भिवानी पूर्व सैनिक कैंटीन में जीएसटी दरों में कमी को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिला। कैंटीन प्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, रिटायर्ड, ने कहा कि जीएसटी घटने से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं और इससे हजारों पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाल रहे हैं, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। जीएसटी दर कम करना भी एक बड़ा फैसला है, जिसने पूर्व सैनिकों को राहत दी और उनके मनोबल को और ऊंचा किया है। पूर्व सैनिकों ने इस फैसले को सरकार की संवेदनशीलता और सैनिकों के प्रति विशेष ध्यान का प्रतीक बताया। कैंटीन प्रबंधक ने कहा कि यह निर्णय पूर्व सैनिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मोदी सरकार ने इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जीएसटी की दर कम होने के बाद भिवानी में पहली बार कैंटीन आने से पूर्व सैनिकों में उत्साह का माहौल है और पूर्व सैनिक खुशी खुशी खरीदारी कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने बताया कि दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व सैनिकों को यह बड़ा तोहफा है और भिवानी कैंटीन में रोजमर्रा का सामान संपूर्ण रूप से आया हुआ है, जिससे खरीदारी करने में कोई समस्या नहीं आती है। भिवानी कैंटीन सदैव ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के हितों का ध्यान रखती है। भिवानी से मिंटू सैनी की रिपोर्ट। सुझाव देना चाह रहे हैं, ये जीएसटी जो कम हो जाए इसका कुछ फायदा होगा? होगा। आता हो, बताओ कितने बचा है कि नहीं बचा है? बचा है भाई, बचा है, कुछ तो बचा है। मैडम, बिलिंग करने में कोई परेशानी या किसी के साथ कोई वो आपसे ऊंच नीचे बात करता हो? जैसे कि रेट अब कम ज़्यादा हुए हैं, इस बात में आपसे किसी ने बहस की हो? क्या नाम आपका? आप भी थोड़ा आपसे बात कर लेंगे। सामान मिलने में कोई परेशानी नहीं? ठीक ठाक मिल रहा है? बता देना कुछ परेशानी हो। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? आगे बोलो, एक सब बोला। हाँ, और दो एक 3-3 के जी एक और एक ये और एक ये एक सेंचुरी एक अभी हमने करीब 10-12-15% तक का सामान कम हुआ। जीएसटी से तो हर भी फायदा होगा। बिलिंग के बाद इधर सामान चेकिंग होगा। मैडम सारे एम्प्लॉय ठीक है, सबका जो है काम जो है कोऑपरेटिव नहीं, बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, कर्मचारी बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? मैं एक्स नेवी रिटायर्ड पेड़े अफसर कुलदीप सिंह। और जीएसटी के जो रेट डाउन हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने, और ये काफ़ी समय से जो है बात भी चल रही थी। और पहले हम जो है पैसे से थैला भर के लाते थे और थोड़ा सा सामान मिलता था, और अब जो है जीएसटी रेट डाउन होने से, कम होने से जो है सामान हमें ज़्यादा मिल रहा है, थोड़े पैसे लगते हैं, और जो है हर कस्टमर को जीएसटी के रेटों में जो बदलाव हुआ उसका फ़ायदा मिलेगा और मिल रहा है अभी। और
जो कर्मचारियों का है, कैंटीन मैनेजर साहब का है, व्यवहार बड़ा ही सहयोगपूर्ण है और जो मैनेजर साहब हैं वो हमारी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही समाधान जो है वो कर दिया जाता है। कुल ये जो है अभी जो नाम भी दिया जा रहा है कि भाई उत्सव, तो बचत उत्सव, और जीएसटी के घटने से वाकई में जो है गृहिणियों के लिए भी एक बचत का उत्सव है और बल्कि सारी जनता के लिए ही जो है ना जीएसटी के रेटों में जो कमी हुई है उससे सभी पूरी जनता को इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। जगदीश जी, क्या कहेंगे तो जीएसटी के बाद में सामान में कितनी जो है रेटों में कमी आई है और किस पर जब कहना चाहेंगे रेट की अगर बात करें? जीएसटी के बाद में सामानों में कमी आई है। सामान हमें ज़्यादा मिला है, पैसे कम लगे हैं। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है साहब। तो आप हर महीने जी हमें कोई परेशानी नहीं है, साहब हमारे यहाँ देखते रहते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम साहब के पास चले जाते हैं। तो मानो तो जीएसटी का फायदा होया है साहब, जीएसटी का बहुत फायदा है। ना मेरा प्लान है। वो तो बोला जब हरियाणा पुलिस गुम हो गए 29,000। मामन सिंह तो कहाँ? देखो जी, हमने 22 तारीख को हमारे पास लेटर आ गया था। हमने पूरा का पूरा कैंटीन करीब 250 पेज का जीएसटी के लिस्ट पे हमारे पास आइटम थे, वो हमने पूरा दिन बैठ करके उसका रेट रिवाइज किया है और करीब करीब 10 से 12% हर आइटम पे पैसा कम हुआ है। जो सामान 200 का था वो 180 का हो गया है, 100 का था वो 87 का 90 के आसपास हो गया है। इतना रेट रिवाइज हो गया है और उस पिछले 2 दिन में हमारी बिक्री भी खूब हुई है। लोगों को जैसे पता लग गया है कि जीएसटी का नया रिवाइज हो गया है तो खूब आ रहे हैं अभी कस्टमर्स। मानो जो बिल्कुल। और कैंटीन तो जगह ही ऐसी है, एक चीज़ देख करके और दूसरा भी ले लेता है। कोई भी बंदा आता है तो ये भी ज़रूरत के सामान है तो अभी दिल खोल के सामान परचेजिंग कर रहे हैं। हमारे पास आदेश आया है 1 तारीख से कि सिर्फ़ और सिर्फ एटीएम से ही हम बिलिंग करेंगे, बट उसके अलावा जो दूर से आए हैं, अनपढ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका हम कैश भी ले लेते हैं या किसी को बोल के अगल बगल वाले से उसका पैसा एटीएम से कटवा देते हैं और कैश उसको दिलवा देते हैं। अदरवाइज़ हम हेल्प करते हैं और उसका पूरा का पूरा हम कैश ले लेते हैं उससे। जो ऐसे है जैसे फौजी खुद नहीं आ सकता है, बीमार है या बुज़ुर्ग हो गया है, तो एक फैसिलिटी तो हमने ये किया हुआ है कि वो खुद एक दिन आ करके और जिसके लड़के के नाम, अपनी बहू के नाम, अपनी पोती के नाम, पोते के नाम एक अथॉरिटी लेटर हम बना के दे देते हैं। हमारे पास फॉर्म है, उसमें दोनों के फ़ोटो लग जाते हैं, दोनों के आधार कार्ड हो जाते हैं और फैमिली आईडी हम चेक कर लेते हैं कि हाँ फैमिली का मेंबर ही है। उसके बाद वो 6 महीने की वैलिडिटी होती है। वो बुज़ुर्ग आदमी को, फौजी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल आए और सामान लेके चला जाए और ये फैसिलिटी 6 महीने में, हर 6 महीने में रिन्यू होती रहती है। देखो जी, करीब करीब इधर 1000 से 1200 आदमी रोज़ाना कैंटीन में विज़िट करते हैं, तो ये ज़रूरी है जो समाज में व्यवहार है वो इधर भी होगा बंदों का। तो कोई गुस्से में आता है, कोई झगड़ा करके आता है, कोई पसीने में आता है, कोई कैसे भी आता है, दुखी होकर आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सेटिस्फेक्शन दे दें। बट फिर भी अगर किसी कर्मचारी से या किसी से कोई बात हो जाती है तो मैंने बोला हुआ है कि सीधा मेरे से आके मिले, मैं उसको कर्मचारी को बुलाता हूं और उसको सामने सामने बात करते हैं। अगर फिर भी उनका डाउट क्लियर नहीं होता है तो कोशिश करते हैं कि भाई उसको प्यार से बैठाते हैं, पानी पियो, ठंडा करके उसको तसल्ली, फिर वो सोचता है कि हाँ रियलाइज़ है, करता है वो खुद और आपस में
समझौता होकर के दोनों हाथ मिला करके दोनों खुशी खुशी बाहर जाते हैं।